गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी लड़ाई झगड़े से या किसी चीज से छुटकारा पाना या फिर छुटकारा मिलना, उसको बोला जाता है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल ग्रेजुअली स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिसएंगेजमेंट। अगला शब्द है जेनेसिस। जेनेसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना, आरंभ होना या प्रारंभ होना किसी बात का, उसको बोला जाता है जेनेसिस। द बिगिनिंग और origin of something, that is called genesis। अगला शब्द है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की भूमि हड़प लेना या किसी की जमीन पर अतिक्रमण करना, या हम बोल सकते हैं किसी भी बात या नियम या कानून का उल्लंघन करना, उसको ना मानना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रांसग्रेशन। द एक्शन ऑफ गोइंग बियॉन्ड और ओवरस्टेपिंग सम बाउंड्री और लिमिट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। अगला शब्द है रिफ्रेन। रिफ्रेन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को करने से अपने आप को रोकना या किसी चीज से दूरी बनाए रखना, दूर रहना किसी चीज से, उसको बोला जाता है इंग्लिश में रिफ्रेन। टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग, टू नॉट डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। नेक्स्ट वर्ड है मैन्यूवर। मैन्यूवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ कौशल अपनाना, कोई दांव चलना, चालबाजी करना या फिर पैंतरेबाजी करना, उसको बोला जाता है मैन्यूवर। इफ यू मैन्यूवर समथिंग इनटू और आउट ऑफ एन ऑकवर्ड पोजीशन, यू स्किलफुली मूव इट देयर, दैट इज कॉल्ड मैन्यूवर। किसी मुसीबत से बाहर निकलने का दांव अपनाना, कोई चालबाजी या पैंतरेबाजी करना, उसको बोला जाता है मैन्यूवर। अगला शब्द है प्रोपगेशन। प्रोपेगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का प्रसार करना, उसका प्रसार करना, उसको बोला जाता है फैलाना किसी चीज को, तो उसको बोला जाता है प्रोपेगेशन। द स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग, खासकर कोई धर्म या फिर इस तरह की कोई चीज, धर्म से संबंधित कोई बात, इनटू न्यू रीजन्स, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कुछ काम करवाने के लिए बदले में कोई चीज देना, कोई गिफ्ट देना या कोई चीज उसको ललायित करना, प्रलोभन देना, उसको लालच देना, उसको प्रोत्साहित करना उस काम को करने के लिए, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इंड्यूसमेंट। इफ समवन इज ऑफर्ड एन इंड्यूसमेंट टू डू समथिंग, दे आर गिवन और प्रपोज्ड गिफ्ट्स और बिलीव्स इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू इट, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम के प्रति या फिर किसी पर्सन के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी वचनबद्धता होना, कर्तव्य परायणता होना या फिर बंधन में बंधे होना, उसको बोला जाता है ऑब्लिगेशन। द स्टेट ऑफ हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज अ लॉ और ड्यूटी और बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। अगला शब्द है अवर्शन। अवर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज से विमुखता होना, दूर होना किसी चीज से, या उसके प्रतिकूल होना या फिर उसके प्रति घृणा की भावना होना, उसको बोला जाता है अवर्शन। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग और समवन, दैट इज कॉल्ड अवर्शन। अगला शब्द है इंसिनुएटिंग। इंसिनुएटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में कोई अप्रिय या गलत बात कहना या किसी के ऊपर कटाक्ष करना, उसको बोला जाता है कटाक्ष या टिप्पणी करना किसी के ऊपर, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में इंसिनुएटिंग। टू सजेस्ट समथिंग अनप्लेजेंट इन एन इनडायरेक्ट वे, दैट इज कॉल्ड इंसिनुएटिंग। अगला शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश करना, उसको बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी। अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। अगला शब्द है पैरानोया।
पैरानोया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी स्थिति के प्रति या किसी बात के प्रति हमारा मिथ्या भ्रम होना, कोई गलत बात, गलत संदेह होना हमारे मन में उसके प्रति, उसको बोला जाता है इंग्लिश में पैरानोया। इफ यू से दैट समवन सफर्स फ्रॉम पैरानोया, you think that they are too suspicious and afraid of other people. That is called paranoia. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी बात के बारे में, किसी स्थिति के बारे में अनुमान लगाना या फिर उसकी कल्पना या परिकल्पना करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रिजम्पशन। अ प्रिजम्पशन इज समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू बट इज नॉट सर्टेन टू बी ट्रू, दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पशन। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।